हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज अपना प्रहार सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6। तो कैसे हैं आप? सभी को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आप सभी ने अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में भी। आज अपने प्रहार सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है। तो हैशटैग प्रहार लिख दिया करो। सबसे पहले तो ये सीरीज़ अपन को डेली रात को 8 बजे मिलती है, ठीक है गाइस। डेली रात को 8 बजे अपन क्या है कि PYQs करते हैं। और अभी अपना क्या चल रहा है PYQs के अंदर? अब तक तो अपन क्या कर रहे थे भाई, सभी मिक्स क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। अभी तक तो सारी क्वेश्चंस अपन मिक्स्ड में कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि अपन एक नंबर सीरीज़ करके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसके 5 से 6 सवाल देखने को मिलते हैं अगर बढ़िया एग्जाम के अंदर रीजनिंग आ रही है तो, ठीक है। तो गाइज अभी अपन उसी की तैयारी कर रहे हैं, उसी टॉपिक को एकदम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना एक भी क्वेश्चन क्या है कि गलत नहीं जाए। तो आज का लेक्चर भी अपना रहेगा नंबर सीरीज़ को लेकर। तो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस में क्या है कि सभी को दिक्कत आती है, ऐसा कोई आप या स्पेशल नहीं हो। अगर कोई बच्चा कर रहा है और उसको अगर दिक्कत आ रही है ना कि भैया मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो भाई ये जो गेम है ये प्रैक्टिस का है और ये इसमें थोड़ी बहुत मैथ काम आती है। तो आप इतना मत सोचो कि यार मेरे को मैथ नहीं आती तो रीजनिंग की ये वाला टॉपिक नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से कर लोगे। बस एक पेशेंस बना के ये सोचो कि क्वेश्चंस को मेरे को करना ही करना है, अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना पड़ेगा भाई। और गिने चुने पैटर्न से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, उतना ही आपको मज़ा आएगा और उतनी ही आपको क्या है लॉजिक समझ में आ जाएंगे और उसी तरीके से आपके अगले क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। तो गाइस, आपकी स्क्रीन पे जैसे ही क्वेश्चन आता है सबसे पहले पॉज करके खुद से ट्राई करा करो, 1 से 2 मिनट दिया करो, फिर उसके बाद में आगे बढ़ा करो और फिर देखा करो कि भैया ने क्या लॉजिक लगाया है। तो आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है सभी की स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आप सभी इसको करो भाई, करो पॉज करके फटाफट से ट्राई करो भाई। सबसे पहले क्या है कि आपको हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा तो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस तरीके से हो रही है। क्योंकि ये जो गेम है ना, ये नंबर सीरीज़ वाला, ये पूरा प्रैक्टिस का है भाई। पहले बता देता हूँ मैं, इसमें कोई किसी का रोल नहीं है। आपसे नहीं होते ना क्वेश्चन तो भाई प्रैक्टिस ही एकमात्र साधन है जिससे आप क्या कि ये क्वेश्चन कर लोगे। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनने लग जाएंगे। तो भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही करते रहो भाई, प्रैक्टिस ही करते रहो। तो भैया क्वेश्चन क्या है वो अपने सामने क्वेश्चन देखो। सबसे पहले तो क्या चल रहा है अब इसके अंदर, सबसे पहले पैटर्न को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर। और सबसे पहले मैं ये और बता दूं, नंबर सीरीज से पहले अगर भाई कोई घबरा रहा है तो भाई सबसे पहले तो आप 20 तक के तो क्यूब याद करो। 20 तक के क्यूब आपको बिल्कुल तरीके से याद होने चाहिए, पहले बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन फास्ट करना है तो 20 तक के क्यूब। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा मतलब तरीका क्या है, ऑप्शन तो क्या है वो भी करना ही है आपको। 40 तक के हो जाए तो स्क्वायर याद करो, नहीं तो 30 तक के स्क्वायर तो याद करने ही करने। जब ये दोनों काम हो जाएंगे फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बैठो, फिर आपकी क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी के स्क्रीन के सामने, फटाफट से पोज करके ट्राई करो। मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखना। 100, फिर इधर दे रखा है भैया 180, फिर क्या दे रखा है भैया 294। इसी प्रकार आगे का लिखो कि मत लिखो, एक ही बात है। तो क्या हो रखा है भैया, इधर से इधर देखूंगा तो बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है, इधर से इधर भी बहुत ज़्यादा गैप, इधर से इधर भी बहुत ज़्यादा गैप, तो गैप से काम बन नहीं रहा। तो क्या करूँगा यहाँ पे, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक क्या हो रहा है, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर हो रहा है, जो कि कितना आ जाता है 8 माइनस का 4, ठीक है। आगे 4, ठीक है भैया। इसी प्रकार देखो 3 का क्यूब माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होता है, 27 माइनस का 9 भैया 18 होता है। आ गया 18, हाँ भैया। क्या इसी प्रकार आगे भी होएगा क्या, 2 के बाद 3 के बाद 4 आता है, 4 का क्यूब माइनस का 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 16। तो भाई कितना आंसर आ जाएगा भैया, 14 में से 6 गया तो भैया 8, ठीक है। और इधर आ जाएगा अपना 4। तो भाई 48 ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है क्या सभी को? हाँ भैया 48 ऑप्शन दिख रहा है। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना 1। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? सभी को आ गया ना किस तरीके से करना है। तो ये पैटर्न्स आपको कब समझ में आएंगे, जब आप क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही होगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके के लॉजिक्स लगा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोज करके खुद से ट्राई करो। और घबराने की बात नहीं है, अगर एक बार में नहीं आ रहे ना तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप तरीके की वैरायटी की ऑफ क्वेश्चंस कर लोगे ना तब समझ में आ जाता है। लेकिन बस एक टाइम और एक अपना दिमाग लगाना है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बाकी घबराने की बात नहीं है, मैं बैठा हूँ आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करवा दूँगा। और जब तक प्रैक्टिस कराऊंगा, जब तक मेरे को खुद को नहीं ऐसे पता लगे ना कि हाँ भाई आ गया होगा, अब तक तो सभी को
अब तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन करवा दिए। तब तक अपन इस टॉपिक के और सभी टॉपिक्स के इसे ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। तो भाई अभी एक भाई ने कमेंट करा कि भैया अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दो। तो भाई अभी तो पॉसिबल है नहीं, अपने पास इतना बजट भी नहीं है और इतना है भी नहीं सेटअप कि अपन अपनी खुद की टेस्ट सीरीज लॉन्च करें। अपन यहीं से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। तो भाई क्वेश्चन देखने में क्या समझ में आ रहा है आपको, इसमें क्या हो रहा है? इसमें भाई 2 सीरीज चल रही है, समझ में आया ये? अब ये तो मेरे को दिख गया कि भैया एक में देखो 3 से 5 गया, 5 से 7 गया, 7 से 9 गया, और 9 से अगर एक छोड़ के पूछता तो मैं 11 बता देता। लेकिन भाई नहीं पूछा ना, नहीं। क्या पूछ रहा है भाई? 5 से क्या हुआ? 19 हुआ, 19 से क्या हुआ? 41 हुआ। तो भाई इस वाली सीरीज़ को लिख लेता हूँ मैं। 5 से भी 19 हुआ, 19 से भी 41 हुआ, 41 के बाद में क्या आएगा भैया? अब आप मेरे को ये बताओ। तो भाई क्या आएगा? तो आप खुद ही सोचो भाई क्या आएगा इसके अंदर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो खुद को पता लग जाएगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट दिमाग के हैं, कुछ भी नहीं है। दिमाग जैसे लगाओगे वैसे पता लग जाएगा। अब देखो क्या, किस तरीके से अगर मैं करता हूँ इधर 41, तो 41 कितना होता है? 6 का स्क्वायर कर दूँ, प्लस का कितना करूँ? 36 प्लस 5 कर दूँ। इसी प्रकार से अगर 16, 4 का स्क्वायर कर दूँ, प्लस का 3 कर दूँ, ठीक है भैया। इसी प्रकार से 4 के बाद में 2 का स्क्वायर कर दूँ, प्लस का 1 कर दूँ। हाँ भैया, तो समझ में आ रहा है कि भैया 1 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ, ऐसे ही 7 प्लस होएगा। प्लस तो 7 होएगा, लेकिन स्क्वायर अब देखो 2 का स्क्वायर हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 6 का हुआ, तो यानी अब का स्क्वायर होएगा भैया? 8 का स्क्वायर होएगा। तो क्या आ गया भाई? 8 का स्क्वायर 64, और प्लस कितना आ गया इसके अंदर? 7 करूँगा तो भैया कितना आ जाएगा अपना भैया? 71 आंसर आ जाएगा क्या? हाँ भाई 71 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो भाई ये क्वेश्चंस क्या है कि थोड़े हैं, पर अपने आए हुए ये भाई ये आरपीएससी के क्वेश्चन से बाकी अपने आते हैं। अब मैं क्या है कि आपको तरीके से करवा रहा हूँ, तो सभी चीज़ें करनी पड़ेगी अपन को। एकदम रीजनिंग परफेक्ट करनी है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, देखते ही हो जाए, तो अपन को उस लेवल के क्वेश्चंस भी करने ही पड़ेंगे। तो भाई नहीं होते क्वेश्चन तो प्रैक्टिस 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 करते रहो। बाकी टेलीग्राम पे मैं PDF अपलोड करवा दूंगा, वो क्वेश्चंस भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। वो भी अपन अपने यहाँ यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करेंगे खुद से प्रैक्टिस। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। और भाई ये क्वेश्चन क्या है, किसी को याद भी नहीं रहती, मतलब पैटर्न अपन को खुद को, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, कैसा भी पैटर्न। तो ये लॉजिक अपन को जब तक याद रहेंगे तो अपन फटाफट लॉजिक्स लगा पाएंगे। और सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी डिजिट क्या है कि पीछे से बड़ी बनाने की कोशिश करा करो। तो भाई बड़ी से बड़ी बनाओगे तो समझ में आ रहा है कि भैया इसमें क्या है कि 272 में से अगर मैं इधर लिख लेता हूँ एक बार, तो इसको 132, फिर क्या लिखा हुआ है 156। अभी मार्कर को क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा ये? 132 के बाद में क्या लिखा हुआ भाई? 156। भाई ये भी चलना बंद हो जाता है कभी कभी। फिर भैया उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या है? 210 है। फिर भैया उसके बाद में क्या है? 210 के बाद में 240 है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में क्या दिख रहा है भैया? 272 दिख रहा है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या में भैया इधर से इधर आओगे तो क्या 32 प्लस कर दिया मेरे हिसाब से, तो ठीक है भाई। ऐसा ही अगर मैं यहाँ देखूंगा तो भैया 30 प्लस कर दिया। अब तो समझ में आएगा। अगर 32 इधर भी देखो क्या प्लस किया है भैया? इधर 56 में से गया 4 और 15 में से गया तो 2, ठीक है। 24 प्लस कर दिया तो भैया 24। फिर अगर इधर में करता हूँ तो कितना करा होगा उसने? 26 किया होगा। अभी इधर 26 किया होगा, और फिर 26 से इस वाली डिजिट, इस क्वेश्चन मार्क के बाद में क्या ऐड किया होगा भैया? 28। तो पैटर्न समझ में आ गया? 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, सब में +2 कर रहा है। हाँ भैया सभी में +2 कर रहा है। तो इस तरीके से अपन वो पैटर्न समझना है। पहले देखो, एक तो क्या है कि दिमाग में से ये चीज़ निकाल दो कि क्या हो रहा होगा क्वेश्चन के अंदर। जब तक ये नहीं निकालेंगे ना अपन, तो तब तक अपना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं भाई। 4 ही चीज़ें होती है, चारों चीज़ें लगा लो, प्लस लगा लो, माइनस लगा लो, डिवाइड लगा लो और मल्टीप्लाई लगा लो, बस। ये 4 चीज़ों के अलावा कोई सा भी चौथा ऑपरेशन नहीं लगेगा। और जब तक ये मोटिवेशन नहीं आएगा ना, जब तक कि यार इन चारों के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा, दिमाग लगाओ, अपने आप क्वेश्चन बनने लगेंगे। पहले 1 2 3 4, एक दिन ऐसा लेवल आएगा कि हाँ आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो भैया क्या हुआ इसके अंदर? भैया 26 ऐड कर दूँ 156 के अंदर। हाँ भाई 156 के अंदर क्या ऐड कर दूँ? 156 के अंदर आप क्या ऐड कर दो भाई? 26 ऐड कर दो। तो भैया 26 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 6 दूनी 12 और ये 8 और ये 182 कोई ऑप्शन है क्या? हाँ भैया 182 अपना ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। सभी को क्लियर है? तो भाई अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। और ये जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, अगर भाई किसी को दिक्कत आ रही है ना, तो आप मतलब कि आप ये सभी क्वेश्चन एक नोटबुक के अंदर नोट करते हुए चलो, और इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन की नहीं करनी, और भी क्वेश्चन करने, लेकिन ये भी आप नोट करके चलो कि ये भी बढ़िया क्वेश्चन से। इस टाइप के भी कुछ पैटर्न्स रहते हैं, जब तक ज़्यादा बार करोगे ना तो पैटर्न याद होने लग जाएगा। अगला प्रश्न है भाई रॉन्ग नंबर पूछा है इसके अंदर, गलत संख्या पूछिए, गलत। तो भाई गलत संख्या कैसे बताएंगे भैया अपन? तो भाई इसके अंदर भी दिमाग लगाओ किस तरीके से अपन गलत संख्या बता सकते हैं।
किस तरीके से अपन क्या है कि गलत संख्या बता सकते हैं, दिमाग लगाओ भैया। कैसे लगाएं दिमाग, पहले तो क्वेश्चन को लिखो ढंग से। अगर एक तो सबसे पहले क्या है कि रीजनिंग में पेन भी नहीं चलाना पड़ता। अगर कोई भाई रीजनिंग का मास्टर है तो भाई वो पेन भी नहीं चलाता और देखते ही क्लिक कर देता है। लेकिन अपन क्या है कि अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो भाई इतना तो है नहीं कि अपने अंदर कि पेन नहीं चलाएं। तो आप ऐसे मत सोचो, एक दिन अपना भी आ जाएगा जब अपन भी पेन नहीं चलाएंगे। ठीक है, फटाफट बताओ भाई क्या हो रहा है भैया इसके अंदर पैटर्न, क्या पैटर्न हो रहा है फॉलो, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई बताएगा मुझे। हाँ तो भाई क्या क्या समझ में आ रहा है। अब बस दिमाग किस तरीके से लगाना है भैया, प्लस करके देखो भाई। पहले तो इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो भैया 1 का आ रहा है, फिर इधर डिफरेंस देखोगे फिर भैया 2 का आ रहा है, फिर इधर डिफरेंस देखोगे 2 का नहीं आ रहा भैया 4 का आ रहा है। ठीक है, इधर डिफरेंस देखोगे भैया 9 का आ रहा है, इधर डिफरेंस देखोगे तो 15 और 15 और ये 16 हो गया। ठीक है, इधर डिफरेंस देखोगे तो भैया 5 और इधर 2 25 का आ रहा है। इधर डिफरेंस देखोगे तो ये भैया आ रहा है अपना 1, तो 11 में से 5 35। ठीक है, तो भाई 35 का आ रहा है। समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया भैया, अब तो दिख ही गया, क्वेश्चन समझ में ही आ गया। जब आपने स्क्वायर याद करवा दिए हमें तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो भाई क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर 36 नहीं होता। तो भाई गलत टर्म ही तो पूछिए, गलत संख्या कौन सी है। तो भाई 91 है ना गलत संख्या। आ गया सभी को समझ में। हाँ भैया सभी को समझ में आ गया, 91 है गलत संख्या। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना भाई, प्लस माइनस करा करो। पहले तो डिफरेंस लिया करो, फिर डिफरेंस का डिफरेंस लिया करो, सबसे बढ़िया। पहले ऐसे डिफरेंस ले लो, फिर अगर नहीं बन रहा तो फिर उस डिफरेंस का भी डिफरेंस लेके देखो, क्योंकि 70% क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे डिफरेंस के डिफरेंस से। और एक अगर कहीं पे भी कंफ्यूज होना तो क्यूब करके देखा करो कि उस संख्या का क्यूब माइनस उस संख्या का स्क्वायर क्या हो रहा है क्या, या फिर स्क्वायर सॉरी। ठीक है, इस तरीके के कुछ कुछ पैटर्न से जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे आप सभी को समझ में आने लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पॉज करके ट्राई करो भाई। क्वेश्चन नंबर है ये 5, यहाँ से क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अब घबराना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बस एक पैटर्न ही है। इसको अगर फर्स्ट टाइम कोई कर रहा है तो भाई मुश्किल लगेगा। तो भाई मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, वो थोड़ा तगड़ा ही फॉलो हो रहा है। वो क्या है कि समझ में नहीं आता जल्दी से अपन को। तो आप क्या है कि इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से हो रहा है, इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ये देखो भाई क्या हो रहा है भैया। सबसे पहले तो ये बताओ, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 2 × 1 2 आ गया। ठीक है, क्या किया फिर मैंने +1 कर दिया, आया समझ में। फिर कलर चेंज करके बता रहा हूँ, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 2 × 3 6 आ गया, आया 6। हाँ भैया आ गया 6। क्या करें 6 आ गया तो 6 के अंदर क्या ऐड किया भाई, ये देखो। और क्या करोगे, क्या ऐड किया भैया, 4 ऐड कर दिया। ठीक है भाई, तो कितना आ गया भैया, 10 आ गया। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे इन दो संख्याओं को देखो भैया, फिर से रेडी कलर ले लिया कोई बात नहीं। 3 × 10 कितना आया, 30। ठीक है, कितना आया भाई, 30 आ गया। तो क्या करें भैया, 30 आ गया तो हाँ तो भैया क्या करें, 30 आ गया तो भी 30 के बाद अगर मैं 9 ऐड करूँगा तो आगे की संख्या दे नहीं रखी, क्योंकि अगर 39 दे के रखता तो अपना पैटर्न चल जाता। कैसे चल जाता भाई पैटर्न, क्यों तो मैं आपको बता देता कि भाई क्या हो रहा है। देखो 1 हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 9 ऐड हो रहा है। तो ऐसे अपन क्या है कि 39 इंटू कुछ करते तो समझ में आ जाता है। लेकिन भैया ऐसा हो नहीं रहा, तो भाई अगला दिमाग लगाते हैं। अगला सोचो क्या हो गया, ये क्या बात हुई। इस तरीके से अपन को खूब सारे पैटर्न्स लगा के देखने पड़ते हैं। 1 2 3 बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, इसको अपने नोट्स में क्या है कि इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा बढ़िया सवाल है। तो भाई 1 से 2 आया, 2 से भैया 3 आया, 3 से भैया तो भाई क्या कर रहा होगा ये, 1 से अगर 2 करा होगा तो इसने क्या करा, इंटू 1 +1 कर दिया होगा। ठीक है भैया, अगर इससे इसको बनाया होगा तो क्या किया, तो भैया 2 × 2 और -1 कर दिया होगा। ठीक है भाई, इसी प्रकार अगर इधर करा हो तो इधर भी अगर उसने 3 × 3 कर दिया होगा, और अगर +1 कर दे तो अच्छा, तो समझ में आ गया पैटर्न। हाँ भाई समझ में आ गया। 1, 2, 3, 10 ? 9 8 0
और 2। क्या पैटर्न चल रहा है भैया, देखो क्या करा इसने, 1 का स्क्वायर करा फिर +1 कर दिया, ठीक है। आगे यह किया 2 का स्क्वायर करा फिर -1 कर दिया, सॉरी, फिर 3 का स्क्वायर करा फिर +1 कर दिया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 3 3 जा 9 +1 10 हो गया ना। तो बस अब 10 का होगा कि 4 का होगा, कि भैया 10 का होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आया था तो 1 का कर दिया, 2 आया था तो 2 का कर दिया, 3 आया था तो 3 का कर दिया, 10 आया था तो 10 का स्क्वायर कर देगा और -1 कर देगा। तो यानी कितना आएगा भैया, 99 आएगी यहाँ पे अगली संख्या, ठीक है। यहाँ पे 99 आएगी और आप आगे चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करें भैया, 99 है, ठीक है, तो 99 का स्क्वायर करेगा, बिल्कुल करेगा। और फिर क्या करेगा इसके अंदर भैया, +1 करेगा। तो 99 का स्क्वायर करो भाई सबसे पहले। तो भैया 99 का स्क्वायर तो आपने याद भी नहीं करवाया और ना ही हमें आता है, तो एक बार आप करके खुद ही बता दो 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो 9 9 जे 81 होता है, ठीक है भाई, 8 हो जाएगा। 9 9 जे 81 होता है और 8 कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया। आगे अगर इसी तरह मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 9 जे 81 हो जाएगा, 8 9 9 जे 81 और 89 कितना आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा भैया 1, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 18 और इधर आ जाएगा 9। 9801 प्लस का 1 करना है, हाँ भैया। तो क्या 9802 दे रखा है, हाँ भैया 9802 दे रखा है। सभी को समझ में आ गया किस तरीके से हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, मार्क कर लो क्योंकि वहाँ पे इतना दिमाग नहीं चलता। तो अपन को ऐसे पैटर्न्स पता होने चाहिए कि *1 +-1 *2 -1, ठीक है, कि पहले स्क्वायर करके +1 स्क्वायर करके -1। वैसे पैटर्न तो क्या है कि हमेशा आता ही है इस तरीके का। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये वाला सवाल में रॉन्ग नंबर ढूंढना है और इसके अंदर मैं हिंट दे देता हूँ आपको, तो हिंट सुन के पॉज करके खुद से ट्राई करो। इसके अंदर क्या है कि 3 सीरीज़ बन रही है, 3 सीरीज़ बन रही है। अब 3 सीरीज़ बनाओ और फिर बताओ 3 सीरीज़। अब मैं बताता हूँ, देखो कैसे। 2 भाई 3 सीरीज़ बन रही है, पहले एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो। 4, 4, 6, 8, 9, फिर 12 और फिर भैया 16 आया नहीं तो क्या छोटा छोटा लिखेंगे दोबारा से, ठीक है। हिंट तो दे दी मैंने आपको। हिंट क्या है भाई, हिंट है भाई 3 बन रही है इसके अंदर सीरीज। 3 क्या बन रही है भैया, सीरीज बन रही है, ठीक है। अब देखो इधर से लिखता हूँ 2, फिर लिखूँगा 3, फिर क्या लिखूँगा 4, फिर लिख देता हूँ 4, फिर लिख देता हूँ 6, फिर है 8, फिर है 9, फिर है 12 और फिर है भैया लास्ट में 16। देखो भाई रेड कलर से बता रहा हूँ पहली सीरीज़ किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो भैया पहले सीरीज़ तो मेरे को देखने से पता लग रहा है कि 3 के बाद में क्या हो गया, 3 2 जा मतलब 3 × 2 किया 6 हो गया, 6 × 2 किया 12 हो गया, ठीक है भैया। एक सीरीज़ समझ में आ गई। दूसरी सीरीज़ देखो भाई, 4 का क्या हो गया, 8 हो गया, 8 का क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है भैया। एक लास्ट सीरीज़ देखो भाई, 2 का क्या हो गया, 2 का भैया 4 हो गया, ठीक है। 4 का क्या हो गया, 4 का भैया 9 हो गया भैया, 9 और 9 का क्या 9 हो गया ना, बिल्कुल भैया 9 हो गया, लेकिन एक डिजिट गायब लग रही है मुझे तो। और 9 के बाद में क्या हो गया, कुछ भी नहीं गायब है, ये क्या हो गया 16 हो गया। सभी को आया क्या समझ में, 2 सीरीज़ किस तरीके से चल रही है। मैंने क्या है कि 2 सीरीज़ गलत मार्क कर दिया आप लोगों को, एक बार देखो दोबारा से किस तरीके से 2 सीरीज़ चल रही है। इधर क्या हो जाएगा अपना 16, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या चल रहा है, 2 2 छोड़ के चलेंगे, 1 1 छोड़ के, 2 से 4, 4 से 6 नहीं हो रहा, 6 से ये नहीं है, तो 2 से कितना हो जाएगा 4 हो गया, 2 छोड़ के, फिर यहाँ पे कुछ आना चाहिए था तो यही गलत लग रहा है पहले बात तो। अब दूसरी सीरीज़ क्या चल रही है देखो, 3 से 2 छोड़े ना मैंने, 6 हो गया, 6 से 2 छोड़ा तो 12 हो गए, ठीक है। इधर चलो अब 4 से 2 छोड़े तो 8 हो गए, 8 से 2 छोड़ूंगा तो इधर 16 था, बिल्कुल भी आप तो 16। समझ में आ गया। एक ब्लू पेन से और एक ब्लैक पेन से बताइए मैंने सीरीज़, समझ में आ गया क्या सभी को। एक ब्लू पेन से और एक ब्लैक पेन से बताइए मैंने सीरीज़। तो भैया यहाँ पे 9 की जगह क्या आना चाहिए था भाई, 9 की जगह 8 आना चाहिए था, ठीक है। तो गलत संख्या क्या है भाई, ए है। 3 सीरीज़ चल रही है, तीनों पेन से मैंने बता दिए, ढंग से मार्क करना, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से सॉल्व करके बताओ भाई। बहुत सारे क्वेश्चन करने यार, जल्दी जल्दी करो, ऐसे बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी अगर एक एक क्वेश्चन को इतना डीपली एक्सप्लेन करने लगा तो। और क्या करेगा, ये टॉपिक ही थोड़ा ऐसे ही है तो करना पड़ता है। 28 के बाद में 53 के बाद में भैया क्वेश्चन मार्क के बाद में भैया 199। तो भाई क्या हो रहा है भैया, क्वेश्चन मतलब समझने से क्या पता लग रहा है, बहुत ही आसान सवाल है भाई।
बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, फटाफट करो, फटाफट करो भैया। कैसे आसान सवाल है भाई, देखो इंटू 2 -1, इंटू 2 -3, इंटू 3 सॉरी 2 और माइनस 28 दूनी कितना होता है भाई 16, और ये एक हो गया 56, कितना आ गया, तो -3 कर दिया। ठीक है, -3 ही कराए क्या? हाँ भैया बिल्कुल -3 ही किया है। लेकिन भैया 8 इंटू 2 15 2 जा 30 होता था, तो -2 कराए ना, आपने 3 लिख दिया भैया यहाँ पे। 15 दूनी 30 होता था, तो -2। ठीक है, इस तरफ चलेंगे तो इंटू 2 -3, और इसी प्रकार आगे चलूँगा तो 53 इंटू 2 106, माइनस का 4 कर दूँ। हाँ भैया 106 में से 53 इंटू 2, और फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4, क्योंकि क्या माइनस हो रहा है, देखो -1 -2 -3 -4, तो भैया ये होता है 106। 106 में से अगर 4 गया तो भैया आएगा 102। क्या भैया सही आंसर है 102? बिल्कुल भाई 102 एक नंबर, मतलब एकदम करेक्ट आंसर है अपना 102। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से सोल्व करके बताओ भाई। अगला प्रश्न है, फटाफट सोल्व करो, बहुत ही आसान सवाल है, तो देखते ही उड़ा दो भाई, देखते ही उड़ा दो, देखते ही। इसको तो मैं लिखूंगा भी नहीं, देखते ही मार्क करूंगा, और फिर आप बताओगी कि क्यों। भाई देखो 5 को 2 से किया तो 10 आ गया, 10 को 5 से किया तो 50 आ गया, 50 को 50 से किया तो 500 आ गया। ठीक है, इन दोनों मतलब कि क्या कर रहा है नहीं समझ में आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर आ गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये नहीं आ रहा, नहीं क्या आ रहा है भाई 25,000 आ रहा है। तो भैया आपने 5,000 दे दिया, तो रॉन्ग नंबर पूछा है, तो भाई 5,000 गलत हो गया। सभी को समझ में आ गया? दोबारा क्वेश्चन को देख लो एक बार ढंग से। 2 इंटू 5 करता हूँ 10 हो जाता है, 10 इंटू 5 करता हूँ 50 हो जाता है, 50 इंटू 10 करता हूँ 500 हो जाता है, 500 इंटू 50 करता हूँ 25,000 हो जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पॉज करके ट्राई करो। ये भी बहुत आसान सवाल है भाई, देखते ही हो जानी चाहिए ये ऐसे सवाल, तो कुछ सवाल होते हैं भाई देखते ही हो जाते हैं, बाकी कुछ में दिक्कत आती है, तो अपन को ऐसे नहीं। अब देखो स्क्वायर याद रहते हैं ना अपन को, किसी का भी स्क्वायर याद है ना, तो अपन को स्क्वायर के आसपास पहुंच जाते हैं अपन खुद से ही, कि भाई 64 मेरे को याद था स्क्वायर होता था 8 का, 49 मेरे को याद था कि स्क्वायर होता था। ठीक है, लेकिन ये 48 है भैया, 36 याद था भैया, 24 25 के आसपास है, 16 का स्क्वायर, ये 2 का। ठीक है, और ये कुछ है, ये 9 मतलब 3 का था, और ये 2 का था। किस तरीके से चल रहा है भाई, भैया 3 लिखा है, ठीक है भाई, फिर 8 लिखा है, फिर ठीक है भाई 15 लिखा है, हाँ भैया 24 लिखा है, हाँ भैया 34 लिखा है, हाँ भैया फिर लिखा है 48, और फिर लिखा है लास्ट में 63 लिखा है। क्या हो रहा है, इसको देखो, 2 का स्क्वायर होता है -1 कर दिया, 3 का स्क्वायर होता है -1 कर दिया, 4 का स्क्वायर होता है -1 कर दिया, 5 का स्क्वायर होता है -1 कर दिया, 6 का स्क्वायर होता है -2 कर दिया, 7 का स्क्वायर होता है -1 कर दिया, 8 का स्क्वायर होता है -1 कर दिया। आया सभी को समझ में? आ गया क्या भाई सभी को समझ में? सब में -1 कर रहा था, एक आया बीच में, कौन आ गया भाई 34 आ गया, 34 आ गया, और 34 भैया खेल करके चला गया अपने साथ में, तो 34 क्या हो जाएगा इसका, रॉन्ग आंसर हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान सवाल था। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट सोल्व करो भाई। ये भी बहुत आसान सवाल है, नहीं लगाना ज़्यादा दिमाग, और जो मैं आसान बोलता हूँ ना वो आसान ही है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। बड़ी संख्या से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करो फटाफट से। तो भैया 6, फिर लिखा है 9, फिर लिखा है 9, और फिर लिखा है 6। अब देखो ये मेरे को मल्टीप्लिकेशन कितना करना है ये तो मेरे को देखने से पता लग ही जाएगा, कि भी अगर मैं 6 से करूँगा ना तो काम बनेगा मेरा, 6 से करूँगा तो काम बन जाएगा क्या, या 5 से करना पड़ेगा? भाई 5 से करूँगा तो 500, और फिर एक बार 5 से करते हैं, एक बार 6 से करते हैं, पहले 6 से करके देखते हैं। 6 5 जा 30, ठीक है भाई, फिर करूँगा 6 या 36 39, और फिर करूँगा 6 1 जा 6 और 3 9, और फिर 6। क्या बना भैया, 6 से मल्टीप्लाई करते ही क्या कर दिया इसने, 6 प्लस ही कर दिया। ठीक है भाई, तो गुणा क्या करा इसने भैया, गुणा करा 6 से, और फिर उसी में वही 6 ऐड कर दिया। पीछे क्या हो रहा है भाई, पीछे का तो भैया समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो समझ में नहीं आ रहा, इधर देख लो आप एक बार। बाकी 18 इंटू 3 करते हैं, 18 इंटू 3 करते हैं, और प्लस 3 कर दिया तो 54 आ गया क्या, मतलब 57 आता है ना, 18 54, और फिर क्या कर दिया भैया 3 ही ऐड कर दिया। ठीक है भाई,
आगे इसी में अगले पीछे वाले में पैटर्न देखो भैया, 2 करा क्या? हाँ भाई 2 करा, क्योंकि 18 दूनी 16 और फिर कितना हो गया, प्लस का ही 2 हो गया। ठीक है भाई, तो भाई पैटर्न तो समझ में आ गया। अगर इससे इसमें जाऊँगा तो भैया क्या करा होगा इसने, इंटू 1 प्लस का 1, समझ में आ गया। मतलब जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं वही संख्या ऐड हो रही है, और संख्या भी कैसे बढ़ रही है भैया, 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, तो भाई आगे 4 ना, तो भाई 57 को 4 से गुणा कर दो। किससे क्या गुणा कर दो भैया, 4 से, और क्या ऐड कर दो भैया, फिर उसके अंदर 4 ही ऐड करना है। तो भाई सिंपल सा करो भाई, 57 गुना 4, 7 चौक 28 और 2 20 और 2 22, और फिर 4 भैया 232 आ रहा है क्या आंसर? हाँ भाई 232 इसका करेक्ट आंसर है। जिस भाई का भी आ गया उसी को बहुत बहुत बधाई। ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, शाबाश भाई। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से करके बताओ, फटाफट से। समझ में तो आ गया ना गाइस ये वाला क्वेश्चन क्या पैटर्न चल रहा है? हाँ भैया, इंटू 1 करा, फिर वही प्लस 1 कर दिया, फिर इंटू 2 करा, फिर वही प्लस 2 कर दिया, फिर इंटू 3 करा, वही प्लस 3 कर दिया, इंटू 4 प्लस 4, इंटू 5 प्लस 5, इंटू 6 प्लस 6। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी भाई बहुत ही आसान सवाल है, देखने से पता लग जाता है ना, जब क्यूब और स्क्वायर आते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं करनी, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले एक बार क्यूब और स्क्वायर याद कर लेना भाई, जिसको प्रॉब्लम है ना एक बार याद कर लेना, क्योंकि जिसको प्रॉब्लम नहीं है ना उसने याद कर रखा है पर बताएगा नहीं। एक टीचर ही होता है, गुरु ही एक ऐसा है जो बता देता है कि भाई आपके क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे, क्योंकि उसको पता रहता है भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो भैया 512 मेरे को पता है 8 का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है सॉरी, और उसमें -1 कर दिया। ये 342 क्या होता है भैया पता है? हाँ भैया पता है। ये भी क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, और इसमें क्या कर दिया, -1 कर दिया। भैया 215 ये किसका होता है भैया, 6 का क्यूब होता है, और इसमें -1 कर दिया। ठीक है भाई, एक बार इनको अलग अलग गोले में बंद कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किसके बारे में क्या लिखा है। आगे भैया क्या होता है भैया, 125 भैया ये 5 का है ना क्यूब होता है, और फिर माइनस का 5 है, माइनस का 1 सॉरी। ठीक है, फिर आगे क्या होता है भाई, 63 63 किसका होता है भाई, 4 का, 4 4 जा 16, और 16 4 64, तो भाई 4 का क्यूब होता है, और फिर भैया -1। तो भैया 28 पे आते हैं। ठीक है, 28 को पकड़ो, 28 के मतलब 4 तक आ गए, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और फिर +1 कर दिया। अब तक क्या पैटर्न समझ में आ रहा था भाई, -1 की बातें चल रही थी। इस वाले में -1 हुआ था, इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, इसमें -1, इसमें +1 हो गया। चलो भाई इसको भी एक बार 7 को भी चेक करवा देता हूँ। 3 तक आ गए, 2 का क्यूब कितना होता है भैया, 8 होता है, माइनस का 1 ही किया है ना, हाँ भैया तभी 7 आए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना 28। इसमें क्या है कि गलत संख्या है। ठीक है, और भाई गलत संख्या में ना लगभग आप क्या है कि क्यूब या स्क्वायर ही लगा के एक बार ट्राई किया करो, क्योंकि यही लगभग मिलते हैं, क्योंकि और कुछ पैटर्न समझ में कम ही आता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है भैया, ये भी क्यूब का ही है क्या? सारे भैया क्यूब के ही लेकर आए हो कि आज? नहीं भाई, सारे मिक्स क्वेश्चन है, करते रहो, मजे आएंगे आपको। क्यूब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी अपन 1-2 क्लास और लेंगे इसी टॉपिक पे, जब तक आपके क्लियर नहीं हो जाते कंसेप्ट। और हैशटैग प्रहार लिख दिया करो। ठीक है, हैशटैग प्रहार लिखते हो ना, एक बच्चा भी लिख देता है ना तो मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ भाई कल की क्लास लेनी है अपन को। ठीक है, बाकी चली भी अपनी क्लास, इसको बंद करेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। एक भाई का कमेंट आया कि भैया आप क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन की फ़ीस है ना, उतने में आप भी अपनी एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दो, हम सपोर्ट करेंगे आपको। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अभी अपने पास इतना क्या है कि सेटअप है ही नहीं भाई। अभी अपन क्या है कि फ़ोन से तो देख क्लास लेते हैं, और पेन है जो मंगवाया ऑर्डर करके, अभी इतना सेटअप है नहीं, तो धीरे धीरे अपन कर लेंगे, तो तब अपन क्लास के टेस्ट सीरीज सब कुछ चला देंगे। बाकी अभी देखो आप, अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है फटाफट बताओ भाई। भैया इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसको तो मैं आँख बंद करके टिक लगा दूँ, आप बोलो तो भाई लगा दिया टिक मैंने, डी ऑप्शन है। सही बात है क्या, सभी का डी आ रहा है क्या? बताने की ज़रूरत है क्या? लो यार बता ही देता हूँ। 2 का क्यूब हो रहा है, एक तो राइटिंग है ना, आज राइटिंग को बुखार चढ़ गई। यहाँ जयपुर में क्या है कि बारिश हुई है, और तबीयत ख़राब हो गई मेरी भी, सर में दर्द हो रहा है। इधर देखो क्या हो रहा है भैया, 2 का क्यूब हो रहा है, हाँ भाई 2 का क्यूब हो रहा है। इधर क्या हो रहा है भैया, 3 का क्यूब हो रहा है, हाँ भाई 3 का क्यूब हो रहा है। इधर क्या हो रहा है भैया, 5 का क्यूब हो रहा है क्या? नहीं भैया 5 का क्यूब नहीं हो रहा। अच्छा भाई 5 का नहीं हो रहा, शाबाश भाई शाबाश, 5 का क्यूब हो रहा है। इधर क्या हो रहा है भैया, 7 का क्यूब हो रहा है। मतलब मैं ही मिलता हूँ मज़े लेने के लिए आप सभी को। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, समझ में आ रहा है? और भैया ये किसका क्यूब होता है भाई? ये किसी का क्यूब ही नहीं होता। 11 का क्यूब है ना, 11 का क्यूब, 11 का स्क्वायर 121, और फिर 11 से मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, 1 2 1, इधर 1
2 और 1 कितना होता है भाई 1 3 1 3 3 1 1331 होता है। ठीक है, तो 11 का क्यूब आता तो भी मैं सोचता क्या भैया इसके बारे में, 11 का क्यूब है ही नहीं ये पहली बात तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1381 हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ गया क्या 1381 यहाँ पे गलत है, 1381 यहाँ पे क्या है क्योंकि गलत है, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या है कि क्यूब फॉलो नहीं हो रहा, क्यूब होता तो ये हो जाता अपना, तो ये नहीं है। ठीक है, फिर भी भैया आप मतलब 2 भी था 3 भी था 5 भी था 7 भी था 11 भी था, लेकिन 11 का क्यूब ही नहीं है पहली बात। अगर 11 का क्यूब होता ना तो फिर मैं किसको मार्क करता, तो भाई रॉन्ग नंबर तो कोई है नहीं तो मैं मार्क ही नहीं करता। और अगर ये ओड पूछता इनमें से तो भाई फिर मैं सोचता कि भाई क्या है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि अपन ओड वाली बात भी नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 आता है, भाई 9 कहाँ चला गया अगर ओड वाली बात लगाते हैं। तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1381 है। बाकी अपन जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उस टाइप देखेंगे, अभी क्यों फालतू दिमाग लगाए इतना एक्स्ट्रा। अगला क्वेश्चन है भाई फटाफट से ट्राई करके बताऊँ, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। अब इसके अंदर क्या है दिमाग लगाना ही नहीं है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। क्या हो रहा है भैया 1000 से 1100 करने का मतलब है कि भैया क्या इधर देखो 1000, अब इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते भाई तो घबराने की बात नहीं है, ये क्या है कि आएगा ही नहीं आपके 1% भी। इधर लिख देता हूँ इसको 108 9 और 0। क्या हो रहा है भैया इसके अंदर भाई क्या हो रहा है, इधर देख, इधर इसने मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से, मतलब कि भैया 10% बढ़ा दिया इसका, और फिर इधर इसी का 10% घटा दिया, तो यानी किससे मल्टीप्लाई कर दिया 0.9 से। ठीक है, तो समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। इधर तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 1.1 से, फिर इधर आएगा तो 0.9 से, फिर इधर आएगा तो 1.1 से, फिर इधर आएगा तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो भाई इसको। 1 0 8 9 0 को किससे मल्टीप्लाई कर दो भैया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.9 से, तो भाई 0.9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 108 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जे 81 होता है, 8 कैरी गया 9 8 जे 72 और 8 80 हो गया, 2 8 हो गया और 9 9801 कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ भैया दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। सभी को समझ में आ गया क्या। अब मैं एक तरफ तो बोल रहा हूँ 10% बढ़ रहा है 10% घट रहा है, तो भाई परसेंटेज चल रहा है अपना टॉपिक, उसकी क्लास अभी रेगुलर नहीं हो पा रही, होगी तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई जब भी 10% की बात करेगा ना तो 10% को इधर आप ढंग से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 10% का मतलब क्या होता है 10/100, 10/100 का मतलब कितना हो गया 1/10, 1/10 का मतलब कितना हो गया 0.1। ठीक है 0.1। अब ये बड़ा किसके अंदर होगा भैया, पहले कोई 100% था उसके अंदर आपने 10% बढ़ाया ना, 100 की परसेंट के अंदर ही तो 10 बढ़ाओगे, 100% का मतलब कितना होता है 100/100 यानी कि 1, तो 1 के अंदर जब मैं 10% बढ़ाऊंगा तो क्या निकल के आएगा 1 + 0.1, तो क्या निकल के आता है 1.1। समझ में आ गया। इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 के अंदर आपको मतलब 25% बढ़ा दी मैंने किसी वैल्यू को, 25% बढ़ा दिया मैं किसी वैल्यू को, तो क्या करोगे आप, तो भैया मैं उस वैल्यू को सिंपल 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे मैंने 50 को 25% से बढ़ाया, 50 को मैंने किससे बढ़ा दिया 25% से बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा भैया सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 1.25 से, 25% से बढ़ाया। तो समझ में आ गया सभी को, आया कि नहीं आया भाई, जुकाम लग गई, आ गया क्या सभी को समझ में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये सवाल है थोड़ा सा इजी, भैया सही में इजी है क्या, तभी बताना नहीं तो आप मज़े ले लेते हो। हाँ तो भाई बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल है क्या, हाँ भैया बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है क्या, चलो ट्राई करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा आसान है कि हार्ड है। 15, फिर क्या लिखा है 51, फिर क्या लिखा है 216, फिर क्या लिखा है 1100, फिर क्या लिखा है क्वेश्चन मार्क, और फिर क्या लिखा है 4 6 4 5 2। गाइस ये सीरीज़ क्या है कि बीच में बंद होने वाली थी अपनी, पर क्या है कि कुछ लोगों से मेरी क्या है बात होती रहती है, तो उन्होंने बताया कि अभी तो सभी क्या है सोए हुए हैं बच्चे, इसीलिए ये सीरीज़ चालू है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे देखना कि सभी जग जाएंगे और तब देखेंगे अरे यार रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करी,
रीजनिंग के कंसेप्ट भूल गया, मैथ की प्रैक्टिस नहीं करी। तो अगर आप अभी से करोगे ना तो देखना 17 अगस्त तक जब अपना पटवारी का पेपर रहेगा ना, आप ऐसे क्वेश्चन उड़ा के आओगे कि मज़े आ जाएंगे आप सभी लोगों को। और अपन भी मॉक टेस्ट भी करेंगे यहाँ पे रीजनिंग के और मैथ के, तो मतलब साथ साथ खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस फटाफट बताओ, टाइम हो चुका है आज की क्लास का ओवर, क्योंकि अपन को और भी कहीं पे क्लास लेनी होती है। तो फटाफट से बता दो क्या चल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले तो देखो भाई, 15 से 45 बनाने का एक तरीका है 3, फिर क्या ऐड कर दिया भाई 15 से 45 प्लस का 6 कर दिया, ठीक है भाई। 51 से अगर इधर करूँगा तो 51 से भैया 4 से जा रहा है ना, हाँ भैया कितना जा रहा है, फिर क्या ऐड किया भाई इसने भैया 51 से एक बार 4 से करेंगे तो कितना आएगा भाई 204 आ रहा है, ठीक है भाई 204 यानी कि भैया 12, ठीक है 12, ठीक है। फिर इधर करूँगा तो कितना आ रहा है भाई 3 के बाद 5 से करूँ 216 को एक बार, 216 इंटू 5 करूँगा तो ये हो गया 30, 3 5 8 और ये हो गया 10, 1080 यानी भैया 20 आ रहा है, 5 से करने पे 20 आ रहा है, प्लस का 20 कर रहा हूँ मैं। तो भाई कुछ नहीं करना, बोला है डिफरेंस का डिफरेंस ले लो। अब यहाँ कुछ पैटर्न नहीं समझ में आ रहा तो क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे 6 हो रहा है भैया, यहाँ पे 8 हो रहा है, तो भैया आगे क्या होएगा भाई 10 होएगा। तो भैया आगे क्या हो जाएगा, जब इन दोनों को जोड़ता हूँ तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, आया समझ में, 30 हो जाएगा, मतलब प्लस तो 30 होएगा। और ऊपर क्या हो रहा है देखो 3 का, फिर 4 से, फिर 5 से, तो भाई आगे 6 से मल्टीप्लाई होएगा। 1100 को 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, इंटू 6 कर देता हूँ तो भैया 6600, और ऐड कितना करूँगा भैया इसके अंदर 30 ऐड कर दे, कितना आ गया भाई 6690। सभी को समझ में आ गया, सभी को आ गया, समझ में नहीं आया डिफरेंस का डिफरेंस लेने के बाद मुझे पता लगा। और ये देखो 6 और 6 को जोड़ा तब जाके 12 है, तो 12 और 8 को जोड़ूंगा तो 20, 20 और 10 को जोड़ूंगा तो 30, तो ऐड तो 30 होएगा और मल्टीप्लाई की तो ऊपर सीरीज पता लगी गई, समझ में आ गया। तो 6630 नहीं 6630 नहीं 66666630, सॉरी लिखने में क्या है कि अपन ने आंसर को क्या लिख दिया, ये 3 है भाई, तो 6630 इसका आंसर हो जाएगा, 6690 नहीं आया, 30 आया है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से सॉल्व करके बताओ भाई। अब अल्फ़ाबेट सीरीज तो मैंने कंप्लीट ही पढ़ा दी, एक बार क्या है कि 1 घंटे की क्लास है तो उसको देख लेना, ठीक है, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका टॉपिक रीजनिंग का, उसमें कभी फिर दिक्कत नहीं आएगी जीवन भर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना बस, और कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है यहाँ पे किसका कौन सा क्वेश्चन मार्क, इसमें क्या है कि सभी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी भाई। जेड होता है 26 पे, शादी हुई थी भाई 19 साल की शादी कर दी भाई इतना जल्दी। डब्ल्यू होता है भाई 23 पे, और भैया ओ होता है भैया 15 पे, टी होता है भैया 20 पे, के होता है भैया किंग्स 11, क्वीन होती है क्वीन रानी, जानते हो, हाँ भैया रानी 17 साल की थी बेचारी रानी। और जी होता है भैया G7, AK-47 गन से याद कर लो। क्या समझ में आ रहा है भाई, 2 पैटर्न चल रहे हैं, -3 फिर इधर -3 फिर इधर -3। तो अगला करूँगा, अगला ये वाला बता रहा हूँ मैं, ये वाला ही आएगा, चल ही नहीं रहा, हाँ ये वाला आएगा। तो कितना हो जाएगा 17 में से भैया अगर -3 कर दोगे तो भैया आता है अपना 14 पे भैया होता है अपना n। तो भाई लास्ट वाला क्या रहेगा, n रहेगा, लेकिन भैया लास्ट में तो दे ही नहीं रखा यहाँ पे n। तो भाई लास्ट में n इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि अपन ने क्या है कि ज़्यादा दिमाग लगा लिया, क्योंकि मैंने आपको क्या है कि आगे वाला बता दिया। और आगे क्यों जाएगा ये यहीं पे जाएगा ना, एक छोड़ दिया ये वाला तो ये छोड़ दिया तो ये वाला बनेगा। तो भाई कितना हो जाएगा 17 में से भैया कितना माइनस करा, 3 माइनस करा तो भैया 14 आता है, 14 पे भैया n होता है, तो भाई n हो गया, ठीक है। आगे देखो, इधर देखो 9, 19 के बाद में 15 यानी कि भैया -4, फिर इधर 15 के बाद में 11 भैया माइनस का 4, फिर 11 के में से माइनस का 4, ठीक है भाई। तो यहाँ पे भी माइनस का 4 कर दूँ, 7 में से अगर मैं -4 करता हूँ ना तो भाई 3 निकल के आता है, और ABCD तो मेरे को C तक तो है ना, कोई सपने में भी पूछता है ना तो भी मुझे याद रहती। तो भाई आंसर क्या जाएगा, पहले n फिर C, ऑप्शन नंबर B। बहुत ही आसान सवाल था। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से सॉल्व करो, क्लास का टाइम हो चुका है, आज इतने ही क्वेश्चन हुए हैं अपने। तो भाई ये क्वेश्चन आप सभी जब ही कर पाओगे जब आपको क्यूब्स याद रहेंगे। तो भाई एक बार पहले तो क्यूब याद करना और फिर इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करना कि क्यूब ही लिखे हुए हैं, ये और कुछ भी नहीं है। सिंपल क्या लिख रखे हैं भाई, क्यूब ही लिख रखे हैं। तो 3375 15 का क्यूब होता है, एक याद कर लो 15 का क्यूब होता है। तो भाई ये किसका है भैया, ये 16 का है, तो 17 का क्यूब पूछा है तो 17 का क्यूब निकाल लो और आंसर बता देना मेरे को 17 का क्यूब। ये आपका होमवर्क है, 17 का क्यूब। सबसे पहले क्यूब याद करना फिर इस क्वेश्चन को करना, ये होमवर्क है, और 17 का क्यूब बताना मेरे को। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से सोल्व करके बता दो भाई। इसके बाद भी है क्या,
हाँ भैया इसके बाद भी है, फटाफट सॉल्व करके बता दो। 2 क्वेश्चन है। वैसे क्लास का टाइम हो चुका है तो 2 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आप सभी को होमवर्क में दे दूँ, तो कर लोगी क्या होमवर्क के क्वेश्चन? पिछले वाले का जो बताया था 134 बाई सही था वो, बाकी मैं एक और बार चेक कर लूँगा। ठीक है, बाकी ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसके आंसर मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है भाई, कमेंट में बताना। बहुत ही आसान सवाल है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जो अपन ने पढ़ा है, जो अपन ने पैटर्न पढ़ा है ना वही फॉलो हो रहा है। इसका तो अभी मैंने क्या है कि पहले बता रहा था वही पैटर्न है। देखो ये वाला दे देता हूँ, अगला वाला होमवर्क में कर लेना। 3, 10, फिर है 39 और फिर क्या है भैया कुछ तो हैं। और ये देखो क्या हो रहा है इसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है भैया 6 आता है। 6 के अंदर प्लस क्या करना पड़ा, 4 करना पड़ा। ठीक है, आ गया तो 10 आ गया अपना। ठीक है भैया, आगे देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू का क्या करना पड़ा 10। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 6 हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 30 तो हो गया। और 30 के अंदर क्या ऐड करना पड़ा भैया 9 ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो 39 हो गया। इसी प्रकार आगे देखो 39 हो गया। इसी प्रकार आगे क्या करना पड़ेगा 39 इंटू 10 करना पड़ेगा। 39 इंटू 10 करना पड़ेगा क्या, तो भैया कितना हो जाएगा 39 इंटू 10 करूँगा तो मैं 39 इंटू 10 करूँगा तो मैं हो जाएगा भैया 390। 390 में से फिर क्या करना पड़ेगा 25 ऐड कर दूँ तो भाई ये तो कितना हो जाएगा 390 माइनस 25, तो भैया ऑप्शन ही नहीं मिल रहा। तो भाई 5, 2, 11 और 1, 4, 415 कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो भाई किस तरीके से होगा, दिमाग लगाओ फटाफट, सोचो सोचो सभी सोचो। नहीं तो गाइस इसका आंसर भी मुझे कमेंट में बताना। अपन ये दोनों क्वेश्चन क्या है कि कल कर लेंगे डिस्कस, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है क्लास का। क्लास को ज़्यादा बड़ी नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हो चुका है आज का। बाकी ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना एक बार, इसको भी किस तरीके से कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। बहुत ही आसान है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन होमवर्क में, और होमवर्क के 3 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, एक तो क्यूब वाला और एक कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। प्रॉपर टाइम लेकर कोशिश करना। बाकी ये वाला क्वेश्चन 18 से अपन कल चालू करेंगे आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, अभी अपन इसकी क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि लगभग 201 सवाल करवा दूंगा ना, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा। तो अपन इस वाले टॉपिक के तो 200 सवाल करेंगे। अभी तक अपन ने कितने कर लिए, 40 प्लस तो कर ही लिए दोनों सीरीज़ मिला के। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद। और हैशटैग क्लास प्रहार लिख देना। बाकी क्लास समझ में आई हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना। धन्यवाद गाइज, बाय बाय, टाटा गाइज।